गायत्री मंत्र। वत्सः सहस्रवदो वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। 2 मिनट के लिए मौन ध्यान मेडिटेशन। चलिए हाथ ऊपर करिए। आज पहला आधा घंटे के लिए प्राणायाम करेंगे। पहला भस्त्रिका प्राणायाम। लंबा सांस लीजिए, लंबा सांस छोड़िए। पहला गर्दन कमर सीधा रखिए, शोल्डर को रोल बैक करते हुए, छाती को एक्सप्रेस करते हुए, कमर गर्दन सीधा, पोजीशन बराबर ले लीजिए। खूब लंबा सांस लीजिए, लंबा सांस छोड़िए। अवेयरनेस पूरा सांसों पर रखिए, गति पर। ऐसा सोच के सांस लीजिए, शरीर में जो हो रहा है, जो तकलीफ, जो डिफिशियंसी, एक एक सांसों से पूरा होते जा रहा है। ऐसा मनी मन आपका कॉन्शियस माइंड में अच्छा सोचकर एक एक सांसों पर पूरी तरह सांस हमें देते हुए, कंसंट्रेशन देते हुए
लंबा सांस लीजिए, लंबा सांस छोड़। अवेयरनेस के साथ एक्टिवली ऐसा सांस लीजिए, आपको कुछ महसूस होना है, लगना है। एक्स्ट्रा डेप्थ देते हुए, अपने आप को एक्स्ट्रा फोर्स देते हुए, ताकत देते हुए सांस को भरी। पूरी तरह सांसों पर अवेयरनेस रखते हुए छाती को फुलाइए, फैलाइए। पहला आधा घंटा सांसों पर प्राणायाम के लिए। धीरे धीरे सामान्य गति में आइए, धीरे धीरे समापन को और बढ़िए। अगला प्राणायाम पर फोकस करेंगे, कपाल। चलिए धीरे धीरे करिए। धीरे धीरे अपना शक्ति को अनुसार हल्का हल्का डेप्थ को बढ़ाइए, हल्का हल्का स्पीड को बढ़ाइए। एक एक स्ट्रोक ऐसा करिए, ऐसा सोचिए मेरा शरीर का सभी अंगों से डिटॉक्सिफाई हो रहा है। अवेयरनेस रखिए अपना पूरा शरीर पर, अवेयरनेस रखिए अपना सिस्टम पर, अवेयरनेस रखिए भीतर का एक एक अंगों पर। ऐसा मन ही मन सोचिए, एक एक सांस, एक एक स्ट्रोक से
मेरा थकावट दूर होना है। कपालभाति से ज्यादा आपको लाभ देने वाला प्राणायाम करिए, नई क्रिया करिए। इससे लाभ ज्यादा से ज्यादा लाभ देने वाला कोई अभ्यास नहीं हो सकता। इसलिए अच्छा सोचिए सुबह सुबह। एक एक स्ट्रोक आपके लिए कर रहे हैं, आपका हेल्थ को अच्छा रखने के लिए कर रहे हैं। इसलिए सेल्फ इंटरेस्ट बहुत जरूरी है। एक एक स्ट्रोक से मेरा पेट साफ हो रहा है। एक एक स्ट्रोक से मेरा पैंक्रियास एक्टिवेट हो रहा है। एक एक स्ट्रोक से मेरा कोलेस्ट्रॉल, खराब कोलेस्ट्रॉल कम होते जा रहा है। ऐसा मन ही मन अच्छा सोच, हम अपने बारे में कितना पॉजिटिव सोचेगा, कितना अच्छा सोचेगा, आपका माइंड शरीर उतना अच्छा बनते जाएगा।
कितना अच्छा दिल से करेगा उतना 100% आपका लाभ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अपने आप को 100% लाभ के लिए फोकस करिए। इससे अच्छा आपको पेट के लिए कुछ अभ्यास नहीं हो सकता। यूट्रस के लिए, ओवरी के लिए, पैंक्रियास के लिए, किडनी के लिए, लिवर के लिए, इंटेस्टाइन के लिए, पूरा अपना सिस्टम के लिए भरोसा रखिए, बिलीव करिए। कपालभाति प्राणायाम ऐसा है जिंदगी में आपको हेल्थ इश्यू के लिए धोखा नहीं देगा। कॉन्फिडेंस से करिए। आप लोग इतना सीरियसली एकदम परफेक्शन से कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा देरी और कपालभाति करेंगे, क्योंकि एक एक स्ट्रोक आपका पूरा शरीर के लिए
अच्छा है, इसलिए अच्छा सोचिए। कितना अच्छा लग रहा है, मन को शांत रखे, आंख बंद रखे, हाथ मुद्रा में रखे, ध्यान मुद्रा, वायु मुद्रा पर रखे, अपना मेरुदंड को सीधा रखे, कॉन्शियसली एक एक स्ट्रोक पर माइन्यूटली ध्यान देते हुए अपना शरीर पर जो हो रहा है अच्छे को महसूस करते हुए मेरा शरीर भीतर का गंदगी को बाहर कर रहा है, एक एक अंगों को स्टेबिलिटी कर रहा है, उनका आयु बढ़ा रहा है। ऐसा अपने आप को अच्छा सोच के साथ करें। आपका पेट साफ है, साथ साथ आपका मन भी साफ हो जाएगा, आपका हेल्थ अच्छा है, आप नेगेटिव नहीं सोच सकते। इसलिए आप लोगों का सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है, ज्यादा से ज्यादा फोकस प्राणायाम पर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा फोकस प्राणायाम पर दीजिए। आपका मन को इधर उधर घूमने नहीं देना, भटकने नहीं देना, कॉन्शियस स्ट्रोक पर रखिए। आपका धीरे धीरे ध्यान लग जाएगा, कपालभाति में मेडिटेशन हो जाए। मेडिटेशन क्या है? एक पॉइंट पर मन को ठिकाना है। आज अभी हम लोग कपालभाति पर दिखाएंगे। आजकल किसका घर में डायबिटीज का तकलीफ नहीं? पहला दूर दूर में था, अभी एकदम क्लोज में होके हम लोग का एक फैमिली मेंबर हो गया डायबिटिक्स। करते करते पूरा पेट पर ध्यान दीजिए, करते करते इनर पर ध्यान दीजिए, करते करते अनल पर ध्यान दीजिए।
और 5 मिनट। और टारगेट 300 स्ट्रोक, 300 स्ट्रोक। किसको आपका शरीर परमिट करता है 600 बार कर सकता है आपके ऊपर में, मगर ज्यादा तकलीफ से ना करें। और 3 मिनट। और 2 मिनट। फाइनली 1 मिनट।
आराम से धीरे धीरे समापन पर बढ़िए। अब लंबा सांस लीजिए, लंबा सांस छोड़िए। चलिए, अब हाथ उधर से हटाकर हाथों को अच्छे से रगड़े। चलिए, टांग लंबा कर, पेट को अंदर करिए, टाइट करिए, टांगों को हिलाइए। खाने को एकदम चबा चबा कर अच्छा से चबा कर फिर अंदर करिए। हम लोग क्या जल्दी जल्दी खाता है, इसलिए डाइजेशन में बहुत दिक्कत आ जा रहा है, इसलिए शरीर में गैस बनता है, एसिडिटी बनता है, कोलेस्ट्रॉल इसी से हो रहा है। इसलिए खाने पर ध्यान दीजिए। खाने को कितना अच्छा से चबा के खा सकता है उतना खाने को अच्छा से चबा के खाइए। टाइम लीजिए, खाने पर टाइम लेना। कितना ज्यादा से ज्यादा देरी बैठ के काम करेगा, खाना खाएगा, उतना आप एकदम चबा के खा सकते। चल बैठ। आप इतना देरी 10 मिनट खाता तो कोशिश करिए और ज्यादा समय बढ़े, और प्लेट का क्वांटिटी पहले से कम करिए। समय को बढ़ाना है, क्वांटिटी को कम करें। चलिए, अब 3 बंद के साथ वायु प्राणायाम। दोनों नोस्ट्रल से सांस को बाहर छोड़िए। अभी अगला सेकंड स्टेप, पेट को अंदर, धीरे धीरे अंदर। फिर आपको गर्दन में तकलीफ ना हो तो गर्दन को मैक्सिमम दबाइए। उसका बाद कॉन्शियस पेट का नीचे वाला भाग पर रखिए, अच्छा से टाइट करके अंदर खींच के रखिए। सांस थोड़ा फूलने दीजिए, थोड़ा कठिन आने दीजिए। गर्दन सीधा करिए। अब सांस लीजिए। अब समझ गया होगा। चल, अनल टाइट, पेट टाइट, इनर टाइट, गर्दन टाइट, 3 बंद के साथ। 5 बार करना। चलिए करिए। और एक बार। चलिए, और एक बार लास्ट।
ठीक है। हम लोग वायु प्राणायाम कर चुके हैं। अब छोटा सी क्रिया कर लेंगे, अग्नि सांस क्रिया। सांस को बाहर छोड़ के पेट को पहला पहला आगे पीछे हिलाई। हिलाने के काम 5 बार करें। और एक बार और एक बार रिलैक्स। और एक बार कर लेंगे सेकेंड लास्ट। चलिए लास्ट, 5वां बार लास्ट। रिलैक्स। अग्नि सांस क्रिया में अगला स्टेप नोली क्रिया करना है। पेट को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक घुमाना है 5 बार। रिलैक्स। चलिए और एक बार। आपको घुमाने वाला बाहर से नहीं दिखने से भी परवाह नहीं, अंदर अंदर इतना पॉसिबिलिटी है उतना पेट को ढीला छोड़कर घुमाए। ठीक है, 2 बार हो गया। चलिए तीसरा बार। और एक बार भी कर लेंगे। रिलैक्स। बस लास्ट। अभ्यास करिए, प्रैक्टिस करिए। रिलैक्स।
अगला प्राणायाम पर फोकस करेंगे, उज्जयी प्राणायाम। 5 बार गले को टाइट करिए, सांस को भीतर की तरफ भरिए, धीरे धीरे गर्दन को छाती पर रखिए। कितना देरी आपसे रोक सकता उतना देरी रुके रहिए। एंटर में फोकस रखिए। करते करते थ्रोट में फोकस रखिए, करते करते थ्रोट धीरे से राइट नोस्ट्रिल को क्लोज करिए, लेफ्ट सांस को बाहर छोड़िए। और एक बार कर लेंगे। हाँ। 4 बार हो गया, बस फाइनल और एक बार। अच्छा से अपने आप को रिलैक्स कर लीजिए। अब हम लोग दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे। एक फ्रेशनेस के लिए दोनों हाथ को अच्छे से रगड़िए। अभी थोड़ा देरी सूक्ष्म व्यायाम कर लेंगे। टांग लंबा करिए, पूरा सर्कल 10-10 बार साइड बाय साइड हिलाइए। पेट को एंगेज करिए, ताई को एंगेज करिए, घुटना को एंगेज करिए, पिंडली को एंगेज करिए, एंगल को एंगेज करिए। अब धीरे धीरे सर्कल करिए ऐसा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस 1, पेट को टाइट करके रखिए, ढीला नहीं छोड़िए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी पेट को ढीला छोड़िए, अगेन पेट को टाइट करिए, आगे पीछे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पेट को ढीला छोड़िए, पेट को एंगेज करके टाइट करके रखना। चलिए अगेन पेट को टाइट करिए। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेफ्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
दोनों टांग एक साथ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ, साइकिलिंग। पेट को टाइट करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरा टांग लंबा लंबा, 1 2, सांस को लंबा लंबा रखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितना पॉसिबिलिटी है उतना पेट को टाइट करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। राइट लोग को पकड़िए, सीधा करिए, फिर मोड़िए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरा टांग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रोटेट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरा टांग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बटरफ्लाई। पेट अंदर करिए, कमर गर्दन सीधा रखिए। करना है पेट को अंदर, नहीं करना है, गर्दन नहीं झुकाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टांग को ऐसे रखिए, हाथ पीछे रखिए। चलिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, चलिए बैठिए, हाथ सामने करिए। हाँ, तब तक पेट को अंदर टाइट करके रखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए रोटेट करिए। 1 2 3 4। फोटो ले लीजिए ना, फोटो फोटो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथ ऐसा रखिए, आगे पीछे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। साइड 1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 एल्बो जाए सर्किल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वापस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 शोल्डर ऊपर पेट अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वापस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कमर को निचोड़ लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चलिए रिस्ट को पकड़िए खूब लंबा सांस लीजिए हाँ राइट साइड में खींचिए कमर गर्दन सीधा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 again inhale exhale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4:45 हो गया 5:45 हो गया क्योंकि वॉच नहीं है ना जाना तो जाइए वेट करना तो वेट करिए चलिए ये वॉच नहीं टांगा वॉच कहाँ है? इधर ही तो है नीचे रखने से भी चलेगा ना? इधर ही रख दीजिए खींचेगा ना? इधर रख दीजिए नीचे हाँ ऐसे रख दीजिए चलिए हाथ क्लोज करिए पीछे रखिए छाती ओपन करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अब सामने से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 राइट साइड में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लेफ्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नीचे से ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गर्दन आगे पीछे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 साइड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टर्न 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सर्कल 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 वापस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। भैया लोग थोड़ा से जल्दी आने के लिए कोशिश करें, लेडीज लोग ठीक है लेट स्टार्ट से चलेगा, क्योंकि आज इतना हम लोग काम किया है, पूरा साफ सुथरा करने में 10 मिनट लग गए, पूरा बस्ता वस्ता सब बाटो के सब, थोड़ा से 1-2 आदमी ज्यादा जल्दी आने से जो काम आसान पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन ले लीजिए अगला। आज पूरा दिन अनुलोम विलोम कर, पूरा समय अनुलोम विलोम के लिए आज डेडिकेट करिए। चलिए आरंभ करिए। भैया लोग आता है थोड़ा से 10 मिनट पहला आ जाइए, थोड़ा से सेवा करने से भी, क्योंकि हम लोग क्लीन सरफेस में बैठना है, क्योंकि हम लोग ज्यादा से ज्यादा सांसों पर ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि सांस लेने का जगह शुद्ध रहना है। ऐसा भी एक जगह, ये जो जगह है, ये जो सेंटर है जो हम लोग बैठा है, ये हम लोग के लिए एक होली प्लेस है, मंदिर है, इसको साफ सुथरा रखना है, हम लोग का सभी का फर्ज है, करने ही करना है। इसलिए भैया लोग कोशिश करिए 5-10 मिनट पहला आ जाइए। हाँ, अभी धीरे धीरे सांसों पर ध्यान दीजिए, पूरा अपना सांस कैसा जा रहा है, कहाँ तक जा रहा है, उसका साइंस समझिए। ऐसे आंख बंद करके सांस लेने से काम नहीं बनेगा। सांस कैसा जा रहा है, कहाँ से निकल रहा है, कहाँ से जा रहा है, रूट को महसूस करते हुए सांस को कैसा एक्सचेंज हो रहा है, कहाँ से जा रहा है, किधर से जा रहा है, कहाँ तक जा रहा है, वो वापस कहाँ से आ रहा है, उस पर ध्यान दीजिए। आपको सभी को मालूम है, दोनों नोस्ट्रिल से सांस पहला अंदर जा रहा है, कौन सा हवा जा रहा है, कौन सा हवा जा रहा है, जो नॉर्मल हवा जा रहा है वातावरण में, नॉर्मल जो हवा में है, कंटेन है, वो पूरा का पूरा नोस्ट्रिल से अंदर घुसता है। क्या क्या घुसता है, एक नाइट्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा, उसका साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी होगा। इनहेल करने के टाइम आपको कार्बन डाइऑक्साइड भी लेना पड़ेगा, क्योंकि वातावरण में आपको कंटेन में नाइट्रोजन भी कंटेन है, ऑक्सीजन भी कंटेन है, साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी है। हम लोग सांस को लेने के टाइम फिल्टर करके तो नहीं ले रहे हैं ना, पूरा बाहर का सांसों को ले रहे हैं। इसलिए 78% टोटल हवा में 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड, वही हम लोग कंज्यूम करता है। सांस लेने के टाइम दोनों नोस्ट्रिल से अंदर जा रहा है, हाँ दोनों नोस्ट्रिल से अंदर जा रहा है। फिर अंदर जाते जाते क्या पड़ता है, नाक से छोटा छोटा बाल है, उसको फिल्टर करते हुए अंदर जाता है। अगला स्टेप
एक नोस्ट्रिल में ऊपर एक पॉइंट है नूकस, वो नूकस में मैक्सिमम हवा का फिल्टर होते हुए फिर जाएगा अंदर। अंदर क्या पड़ेगा? पैरिक्स। पैरिक्स क्या काम है? हवा को बाहर एक रास्ता में छोड़ना है, खाने को एक रास्ता में छोड़ना है, उसका काम पैरिक्स। उसका बाद नीचे आने से लैरिक्स। इधर देखिए, छोड़ के देखिए, एक मोटा से रहेगा, ये लैरिक्स है। इसको हम लोग साउंड बॉक्स भी बता रहे। ये लेडीज को थोड़ा से अंदर रहेगा, जेंट्स को बाहर रहेगा। उसका पार करते हुए नीचे जा रहा है। पहला क्या समझा? दोनों नोस्ट्रिल से अंदर जा रहा है, फिर नोस्ट्रिल का थ्रू से म्यूकस को फिल्टर करते हुए पैरिक्स से होते हुए लैरिक्स तक आ गया। उसका बाद ट्रैकिया में जाना है। ट्रैकिया में जाते हुए फिर दो डिवाइड होगा, दो लंग है ना, दो लंग में डिवाइड होगा। ट्रैकिया होते हुए प्रांगी में दो उसमें चला जाएगा, डिवाइड हो जाएगा दो लंग में। प्रांगी, प्रांगी के बाद आपको एक एक लंग का अंदर में प्रांगी होल्स बनेगा, ब्रांचेस होगा। वो ब्रांचेस में ब्रांकी होल, उसका बाद अलविलय होगा, एक गुच्छा गुच्छा करके एक छोटा छोटा रहेगा, उसी में जाएगा एंटायर सांस अलविलय में। अलविलय से एक्सचेंज होगा। ये पूरा ध्यान से सुनिए, ये महसूस करिए, मेरा सांस इधर से जा रहा है, इधर से होते हुए इसको पार करता है, इसको पार करते हुए इधर से जा रहा है, इधर से जाते हुए लैरस लगता है, पैरस लगता है, ऐसा धीरे 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 एक अज्यूम करिए। फिर दो जगह में कन्वर्ट हो रहा है, दो लंग में जा रहा है, दो लंग में एक एक लंग से फिर फ्रोंगी होल मिल रहा है, उसका बाद अलविलय मिल रहा है, अलविलय में सांस एक्सचेंज हो रहा है। उधर से ऑक्सीजन को कौन लेके जाएगा? आपका ब्लड लेके जाएगा। कौन सा ब्लड लेके जाएगा? एचपी लेके जाएगा, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन कहाँ लेके जाएगा? टिश्यू का बस लेके जाएगा। टिश्यू से कहाँ जाएगा? सेल में जाएगा। सेल्स में कहाँ जाएगा? माइक्रोकांट्रिया में जाएगा। माइक्रोकांट्रिया में हम लोग पूरा का पूरा प्रोसेस उधर ही होगा। एंटायर प्रोसेस, आपका शरीर का एनर्जी देने वाला प्रोसेस माइक्रोकांट्रिया में होगा। प्रोसेस जो होते होते आपको उधर से एक कचरा निकलेगा, वो कचरा कार्बन डाइऑक्साइड है, क्योंकि सेल काम करने से उसका गंदगी तो बाहर आएगा, गंदगी तो छोड़ेगा। एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री में कुछ मटेरियल हो रहा है, उसका बाद उसका वेस्ट मटेरियल भी हो रहा है, वही वेस्ट मटेरियल है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। उसको लेके कौन आएगा वापस? वही H2 वापस आएगा। किधर आएगा? अलविलय पर आएगा। अलविलय से कहाँ जाएगा? लंग में जाएगा। लंग से क्या होगा? लंग उसको प्यूरिफाई करेगा, प्यूरिफाई करके फिर कहाँ लेके जाएगा? हार्ट में लेके जाएगा। सिंपल कॉन्सेप्ट में आपको समझा दिया। इसलिए अनुलोम विलोम करते करते पूरा अपना शरीर को, सिस्टम को समझिए। आप लैरिक्स, पैरिक्स, ट्रैकिया, प्रांगी, प्रांगी होल, अलविलय, ये सब याद नहीं रखने से भी परवाह नहीं।
उसको रूट तो महसूस करिए, दोनों नोस्ट्रिल से अंदर जा रहा है, सीधा थ्रोट से होते हुए नीचे जा रहा है, नीचे से दो भागों से बढ़ रहा है, उसका बाद लंग मैक्सिमम एक्सपेंड हो रहा है, लंग में ज्यादा से ज्यादा अच्छा ऑक्सीजन अंदर जा रहा है, उसका लेने के लिए एक्सचेंज हो रहा है, मेरा ब्लड का सेल्स लेके जा रहा है, ब्लड का एचबी लेके जा रहा है सभी जगह पर, टिश्यू में, फिर सेल में, फिर ऐसा स्टेप बाय स्टेप होते हुए कार्यक्रम बनता है, प्रोसेस बनता है, कितना न्यूट्रिशन लेना है उतना न्यूट्रिशन प्रोसेस होते हुए वेस्ट मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड लेके आता है, कौन लेके आता है, वेन का थ्रू से। आपको हमेशा वेन खराब खून को लेके आता है, आर्टरीज आपको अच्छा खून को लेके जाएगा, हार्ट से बाहर जाता वाला पूरा आपको आर्टरीज है, हार्ट तक पहुंचने वाला पूरा वेन, पूरा नर्व्स वेन है। क्लियर हो गया होगा, हार्ट से कितना वेन निकलता है, हार्ट से कितना वेन निकलता है वो पूरा आर्टरीज है, अच्छा खून लेके जाने वाला। फिर वापस हार्ट में कितना नर्व्स हार्ट में पहुंच रहा है, वो पूरा वेन है, वो खराब उनको लेके आने में। खराब खून को डायरेक्ट तो हार्ट को नहीं पहुंचा सकता, उसका थ्रू से लंग में देगा, लंग उसको प्यूरिफाई करेगा, उसका बाद हार्ट में भेजेगा। सिंपल कॉन्सेप्ट है, आप हमेशा ध्यान में रखिए, ये नॉलेज को धीरे 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 हल्का हल्का एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट में समझिए। ये समझ के अनुलोम विलोम करेगा ना, फिर अनुलोम विलोम से आप बाहर नहीं आएगा, पूरा शरीर का कैसा जा रहा है, कहाँ जा रहा है, किधर जा रहा है, कहाँ से जा रहा है, उसका साइकिलिंग है, उसको महसूस करिए, फिर करके देखिए, 5 मिनट कर लीजिए, सिर्फ नाम के लिए सांस लिया ना सांस छोड़ा, नाम के लिए सांस लिया सांस, उसको रूट को महसूस करिए, वो कैसा एक्सचेंज हो रहा है वो ध्यान दीजिए, तभी तो मन उसमें टिकेगा। इसलिए हमेशा बता रहा है, आपका एचबी अच्छा होना है, डॉक्टर एग्जाम करके बताना आपका एचबी कम है, ज्यादा कर लीजिए, क्योंकि एचबी वीक है तो फिर आपका ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट वीक हो जाएगा ना, आपका शरीर में ऑक्सीजन का मात्रा बढ़ नहीं सकता, क्योंकि आपका जो ट्रांसपोर्ट करता है वो एचपी है, आपका खून का ब्लड रेड ब्लड सेल है। इसलिए हमेशा हम लोग को एचपी को ज्यादा से ज्यादा रखना जरूरी है। लास्ट बार हम लोग देखा हार्ट के बारे में, अभी हम लोग देखा, अभी हम लोग कोशिश किया है, कोशिश करने के लिए हम लोग कोशिश किया है समझने के लिए कैसा ब्रीथिंग का एक्सचेंज हो रहा है, ब्रीथिंग का साइकिलिंग कैसा हो रहा है, उस पर ध्यान दीजिए। उसका बाद अगला हम लोग खून के ऊपर में बात करेंगे।
पहला अपना सिस्टम को अच्छे से समझ लीजिए। ये सब नॉलेज हम लोग ऊपर में है, सिर्फ हम लोग उसको रिकलेक्ट नहीं करते, उसको रीजनरेट नहीं करते, उसको वापस अपना दिमाग हमेशा सोचिए, अपना दिमाग हमेशा एंगेज रखें, कोई भी एक्टिविटीज में एंगेज रखें। आपका दिमाग ढीला छोड़ गया, आपका हेडक्वार्टर ही वीक है, फिर एंटायर शरीर वीक हो जाएगा। इसलिए कोशिश करिए कुछ ना कुछ सीखने का, कुछ ना कुछ पढ़ने का, कुछ ना कुछ अपने आप को नॉलेजेबल होने का, तभी आपका ब्रेन एंगेज रहेगा, आपका माइंड, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। हमेशा इसमें कॉन्शियस करेगा ना, आपका नेगेटिव थॉट्स खाने का रास्ते नहीं। कहाँ समय होने से तो आप नेगेटिव थॉट्स सोचेगा, आपका समय नहीं है, एंटायर समय आप इसी में एंगेज किया है, आप अच्छा ही सोचिएगा। हम लोग अगेन बता रहा है, हम लोग कोई पैरामेडिकल स्टूडेंट नहीं है, हम लोग कोई नर्सिंग स्टूडेंट नहीं है, हम लोग कोई MBBS स्टूडेंट नहीं है। सिर्फ इतना नॉलेज होना चाहिए योग करने के टाइम, योग से हम लोग क्या लाभ मिल रहा है, वो कैसा लाभ मिल रहा है, उसका साइंटिफिक प्रोसेस क्या है, वो समझना। आपको हो सकता हम कम बोले, इससे भी ज़्यादा आपको नॉलेज हो सकता। आप ऐसा सोचेगा ना, आपका मन इधर उधर जाएगा ना। इससे ज़्यादा, इससे आपका हेल्थ के बारे में, इससे आपका सिस्टम के बारे में आप और नॉलेज बढ़ना चाहता है, आस्था टीवी देखिए। स्वामी जी के साथ एक साइंटिस्ट आके पूरा A to Z हम लोग शरीर क्या काम करता है, अनुलोम विलोम से साइंटिफिकली क्या प्रूवन से डिजीज सिर्फ आपका कंट्रोल नहीं, जड़ से हटता है, जड़ से हटता है। प्राणायाम में इतना दम है, प्राणायाम में इतना दम है। हम लोग सिर्फ
उस पर ध्यान नहीं दे रहा है, बाकी सब कुछ में ध्यान दे रहा है, क्योंकि हम लोग से थोड़ा देरी शांति से नहीं बैठ पा रहा। मन रुकता नहीं। ठीक है, चलने दीजिए। कितना देरी मन उतना करेगा, थोड़ा तो एक दिन में जो कंट्रोल तो होगा, उतना तक वेट करिए, धीरज रखिए। आप जो अच्छा कर रहा है उसका अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा। ये आपको अभी नहीं मिलना, अभी इसको आपको नहीं हो रहा, सभी परवाह नहीं। आने वाला समय पर आपका हेल्थ को स्टेटस रखने तो अभी से एक फाउंडेशन बनाइए, ताकि आप तो हम लोग देखा होगा आजू बाजू में लास्ट फाइनल ईयर्स में, फाइनल डे में कितना तकलीफ से आदमी लोग हो रहा है। उस तरह सिचुएशन हम लोग से नहीं होना है। लास्ट ब्रेथ तक, अंतिम सांसों तक अपने आप को बैलेंस करने के लिए, अपने आप को संभालने के लिए, अपने आप को डेली रूटीन करने के लिए ताकत को मेंटेन करना है। आज समय है, अच्छा से अनुलोम विलोम करिए। अच्छा करने में, अधूरा करने में सिंपल एक ही कॉन्सेप्ट है। आप अच्छा सोचेगा, अच्छा कर सकेगा। अच्छा नहीं सोचेगा और कुछ मन लगाएगा, अधूरा ही होगा। इसलिए